आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विश्व के प्रमुख रेगिस्तान से संबंधित टॉप 38 क्वेश्चन आंसर्स जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। कितना स्कोर कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में आता है, तो जल्दी से आंसर बताइए। तकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है चीन में, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, दस्त ए काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? दस्त ए काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ईरान में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर। तीसरा क्वेश्चन आता है, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या रहेगा? टुंड्रा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा। सोनोरान मरुस्थल दोस्तों किस देश में स्थित है? तो ये मैक्सिको में स्थित है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, नुबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो नुबियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सूडान में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर। क्वेश्चन आपको मिलते रहे। छठा क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों थार मरुस्थल है, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्णा मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है? तो निम्नलिखित में से कौन ऊष्णा मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? गोबी, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का दोस्तों कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5वां भाग, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा भाई, 8वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 9वां क्वेश्चन आता है, विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा दोस्तों आटाकामा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आता है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो सहारा मरुस्थल दोस्तों किस महाद्वीप में है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल ये है अफ्रीका में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, अफ्रीका महाद्वीप में है दोस्तों सहारा मरुस्थल। 11वां क्वेश्चन आता है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? दोस्तों ये है कहां पर? मंगोलिया में, यानी कि 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। 12वां क्वेश्चन आता है, अल गेजिरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो अल गेजिरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ये है दोस्तों सूडान में, यानी कि 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। 13वां क्वेश्चन है, पेटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? पेटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? अर्जेंटीना में, यानी कि 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? दोस्तों कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह है बोत्सवाना में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ये आपका रखना है क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, दक्षिणी कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? दक्षिणी कैलिफोर्निया में दोस्तों कहाँ पे पड़ेगा? अमेरिका में, ठीक है ना, में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मोजेव। मोजेव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 15वें क्वेश्चन का सही उत्तर। सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों? देखिए मैंने टॉपिक वाइज आपको पूरा जीके कंप्लीट कवर कराया है, साइंस भी पूरा कंप्लीट कवर करा दिया है, और इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर भी टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगी 2022 की सारी। तो आप ना प्लेलिस्ट से पढ़िए, सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप्स में जरूर शेयर करिएगा। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? पश्चिमी भाग में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर। 17वां क्वेश्चन है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। तो विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है यूरोप, यानी कि 17वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है? तो आटाकामा मरुस्थल दोस्तों किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा चिली, यानी कि 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं दोस्तों थार, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आपका याद रखना है 19वें क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? तकला माकन मरुस्थल, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा 20वें क्वेश्चन का सही उत्तर। ये आपका याद रखना है। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में
कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये आई थिंक, हाँ, ये सभी दोस्तों कहाँ पर है? हाँ, ये सभी ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ना एक अलग ऑप्शन होना था, ये वाला, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखना है। 22वां क्वेश्चन है, तकला-माकन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तकला-माकन मरुस्थल दोस्तों मध्य एशिया में है, यानी कि 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। 23वां क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बहुत ईजी है, गुजरात में, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? देखिए ये तीनों सही है, बट डनकाली मरुस्थल लीबिया में नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा 24वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 25वां क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो कालाहारी रेगिस्तान दोस्तों कहाँ पर है? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में, यानी कि 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ये आपको याद रखना है। 26वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी मरुस्थल, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 का 27 आता है, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो गोबी मरुस्थल जो कि कहाँ पर सम्मिलित नहीं है, मंगोलिया में नहीं है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर सम्मिलित कीजिए वाला ऑप्शन क्वेश्चन है, तो एक तरफ में मरुस्थल लिखे हैं, एक तरफ लिखे है स्थिति, तो ये मरुस्थल कहाँ पर है दोस्तों, इनसे मैच करिए। तो यहाँ पर जो सारे मरुस्थल लिखे हैं ना, थार मरुस्थल उत्तरी पश्चिमी भाग भारत व पाकिस्तान में है, तो बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। सोनान मरुस्थल ये अमेरिका और मैक्सिको, मतलब ये सारे करेक्ट लिखे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का पहला, ठीक है, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का फोर्थ, ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। 29, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए, तो यहाँ पर भी वही है मरुस्थल और उसकी स्थिति। गोबी मरुस्थल दोस्तों कहाँ पर है? ये बिल्कुल मंगोलिया में ही है। आटाकामा भी मैंने बताया था दोस्तों, ये कहाँ पर है? आटाकामा है चिली में। और पेटागोनिया ये आपका आ जाएगा दोस्तों अर्जेंटीना में, थार भारत में, तो देख लीजिए कौन सा बैठेगा इसका भी राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर। 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, रूब अल खाली है, तो रूब अल खाली क्या है? ये दोस्तों सऊदी अरब का एक मरुस्थल है, ए राइट आंसर हो जाएगा 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है दोस्तों? ये स्थित है पेरू में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर। 32वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन मरुस्थल नहीं है? निम्नलिखित में कौन मरुस्थल नहीं है? तो थारू, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपका याद रखना है 32वें क्वेश्चन के बारे में। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों? ये हो जाएगा सहारा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर। 34वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान सम्मिलित कीजिए, तो मरुस्थल लिखा है, एक तरफ में उसकी स्थिति लिखी है। मरुस्थल है आपका पहले वाला दोस्तों कालाहारी, ये कहाँ पे है? बोत्सवाना, अभी बताया था। तकला माकन ये कहाँ पर है दोस्तों? चीन में, ये भी बताया था। मोजेव कहाँ पर है? जल्दी से ट्राई करिए, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, इसीलिए करा रहा हूँ, ठीक है। अमेरिका हो जाएगा, और ये आपका बचा तो ये होगा पेरू, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए ही बन रहा है, ठीक है। 34वें क्वेश्चन का 35वां क्वेश्चन है, निम्न रेगिस्तान के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए। तो दोबारा से फिर से एक और मैच का आ गया। कालाहारी दोस्तों कहाँ पर है? अफ्रीका में है। आटाकामा कहाँ पर है दोस्तों? सॉरी, हाँ ठीक है, आटाकामा कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। थार कहाँ पर है दोस्तों? एशिया में आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक बार आपसे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनसे मैच करवा दिया, एक बार कंट्री से, इसका भी राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए ही बन जाएगा। 36वां क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों ये हो जाएगा डी वाला, ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा 36वें क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला 37वां आता है, मरुद्वीप किससे संबंधित है? सॉरी, तो ये भी क्या है दोस्तों? रेगिस्तान से, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। 38 आता है, निम्नलिखित मरुस्थलों में कौन सम्मिलित नहीं है? दोस्तों दस्त ए लुथ जो कि सम्मिलित नहीं पूछा गया है, तो इराक का तो नहीं है ये, तो राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा 38 का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ दोस्तों, ठीक है। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? ये आपका एक टेस्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने इसी वीडियो में कवर कराया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर 100% सही बताएंगे। तो फटाफट क्वेश्चन को ट्राई करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।